तकनीक के बेहतर इस्तेमाल से देश भर में डिजिटल इंडिया अभियान को नई गति मिली है। पेश अलीराजपुर से हमारी है ग्राउंड रिपोर्ट। हाथों में टैबलेट और स्मार्ट बोर्ड, ये डिजिटल होते भारत की तस्वीरें हैं। देश का भविष्य स्मार्ट क्लासरूम में पढ़ रहा है। आज पढ़ाई करना इनके लिए आसान है। खेल खेल में ये बच्चे मुश्किल से मुश्किल सवालों का जवाब आसानी से दे रहे हैं। डिजिटल इंडिया के बारे में बताता है। इसमें ICT क्लास है और हम अपने आप को पहचान सकते हैं कि इसमें हमने कितने स्पीड से हम आंसर दे सकते हैं और इसमें हम खुद का पढ़ाई का स्टेटस जान सकते हैं कि हमने अब तक कितना पढ़ा और हम आगे आगे हमें किस तरीके से एग्जाम की प्रिपरेशन करनी चाहिए। एग्जाम हो उससे पहले हम प्रिपरेशन कर सकते हैं एग्जाम की, और ये पता भी कर सकते हैं हम कैसी पढ़ाई कर रहे हैं। उसके हिसाब से हम अपनी पढ़ाई को समय दे सकते हैं पढ़ने की। इससे हम अपना खुद का आकलन कर सकते हैं। इसमें हम अपना स्टेटस जान सकते हैं कि हमने कितनी पढ़ाई की है और देश में हर किसी को ये शिक्षा मिलनी चाहिए। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम चला जिसमें पेपरलेस एक्टिविटीज़ को प्रमोट किया जा रहा है और उसी के एक तहत में हम लोग इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ICT का इस्तेमाल हम विद्यालय में प्रारंभ किए। मैं आपको बताना चाहूँगा कि यह नवोदय विद्यालय अलीराजपुर जिले में एक पहला स्कूल है जहाँ पर ये ICT को प्रमोशन मिलता है। बच्चों को उनको इस प्रकार के गेम्स कराए जा रहे हैं। ये देश की तरक्की है जो डिजिटल इंडिया योजना के तहत अलीराजपुर जैसे आदिवासी इलाके में भी बच्चे डिजिटल इंडिया का हिस्सा बन पा रहे हैं। नमस्कार, समाचार अलीराजपुर से। विज्ञान के कठिन पहलुओं को छात्रों ने खेल खेल में समझाया। अलीराजपुर में बुधवार को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया गया। विज्ञान दिवस जिसके उपलक्ष्य में विद्यालय के सभागार में एक विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया, जिसके मुख्य अतिथि श्रीमती अनीता सिंह चौहान, जिला पंचायत अध्यक्ष, विशिष्ट अतिथि कलेक्टर गणेश शंकर मिश्रा थे। कार्यक्रम का प्रारंभ मां सरस्वती की वंदना से प्रारंभ हुआ तथा अतिथियों का स्वागत विद्यालय प्राचार्य DD रामटेके ने पुष्पगुच्छ देकर किया। विद्यालय के विज्ञान शिक्षक प्रदर्शनी कोऑर्डिनेटर संतोष चौरिया ने प्रदर्शनी का आयोजन, इसमें सम्मिलित विभिन्न मॉडलों के ऊपर प्रकाश डाला और बताया कि ये प्रदर्शनी हमारे कलेक्टर सर के द्वारा पूर्व में दिए गए निर्देशों और ट्रेनिंग अनुसार, जिसका मुख्य उद्देश्य विज्ञान विषय को रोचक और मजेदार बनाने पर आधारित है। इस प्रदर्शनी में कुल मॉडल 6वीं से 9वीं के छात्र छात्राओं द्वारा बनाए गए हैं। सभी मॉडल विज्ञान विषय के विभिन्न सिद्धांतों पर आधारित हैं। इस प्रदर्शनी का मुख्य उद्देश्य यह था कि विद्यार्थी खेल खिलौनों से विज्ञान के कठिन उलझे हुए सिद्धांतों को आसानी से समझ सकें और विज्ञान विषय से उनका लगाव बढ़े, ताकि वे सिर्फ विज्ञान को बोझ न समझकर उसे एक रुचिकर विषय के रूप में पढ़ें। इस प्रदर्शनी में कुल 83 छात्रों द्वारा बनाए गए 83 चलित अचलित मॉडल सम्मिलित हुए थे। श्रीमती अनीता सिंह ने बच्चों के द्वारा बनाए गए मॉडलों को देखकर खुशी जाहिर की तथा बच्चों को शुभकामनाएं देते हुए जिले का नाम रोशन करने का आशीर्वाद दिया। विद्यालय के प्राचार्य श्री रामटेके ने बच्चों को सदैव एवं निरंतर प्रयत्नशील रहने एवं सदैव आगे बढ़ते रहने हेतु शुभकामनाएं दी। कलेक्टर ने कक्षा 10वीं 12वीं के छात्रों को आगामी माह में प्रारंभ होने वाली बोर्ड परीक्षा हेतु शुभकामनाएं दी। कलेक्टर महोदय ने विज्ञान शिक्षक संतोष चौरसिया को उनके सराहनीय प्रयास के लिए बधाई दी और शुभकामनाएं दी कि आप इसी तरह सदैव बच्चों को अभिप्रेरित कर उन्हें आगे बढ़ने को प्रेरित करें। इस कार्यक्रम में सोंडवा के BEO रामानु शर्मा और एकलव्य प्राचार्य दुबे जी भी उपस्थित हुए। उक्त कार्यक्रम में कक्षा 8वीं के छात्र अमित बघेल, नारित्व, अक्षर, अनुभव, गर्वित, करिश्ना, पूर्णिया, उदित पांचाल, गीतांश, सपना चौहान, हेरम आदि ने अपने मॉडलों की प्रस्तुति से सबका मन मोह लिया। ब्यूरो रिपोर्ट जुबैर निजामी, अलीराज।
है।